फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले चैप्टर में ये आप देख सकते हैं, पिछले चैप्टर हमारी वित्तीय संस्था, ये जो चौथा चैप्टर है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हमारी वित्तीय संस्थाएं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पांचवा चैप्टर, रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार और सेवा के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। रोजगार किस मतलब पढ़ना है और सेवा के बारे में। तो इस चैप्टर का हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, पिछला चैप्टर सारा हम लोग का अभी तक कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का ये एमसीक्यू हम लोग आज से चालू करने वाले हैं। और देखिए, ये हम लोग का फर्स्ट सवाल है। पहला, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। हम लोग विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आर्थिक विकास जो हुआ उसका तीसरा क्षेत्र क्या है, तो इसका हम लोग का यहाँ पे कृषि, यहाँ पे सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ये कृषि हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा क्षेत्र में क्या आता है, तो सेवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे सेवा हम लोग का आंसर हो गया। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा? देख, बहुत सारा सेवा जो होता है, जो सरकारी होता है, और बहुत सारा होता है जो गैर सरकारी होता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा मॉल सेवा। और तीसरा नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य मतलब वहां पे आप समझिए बहुत बीमारी हो, मतलब बहुत ज्यादा बीमार लोग रहे, चाहे बहुत तरह तरह का बीमारी हो। ठीक है, तो वो ज्यादातर आपको गरीब राज्य में ये सारा समस्या देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गरीब राज्य में आपको अच्छा से हॉस्पिटल का सेवा मौजूद नहीं है। तो इस वजह से तो गरीब राज्य तो हम लोग का बिहार है, तो यहाँ पे भी बिहार हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभार रहा है? ठीक है, भारत किस क्षेत्र मतलब पूरे वर्ल्ड भर में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपना नाम किया है? देखिए, भारत में क्या है, भारत में आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई बहुत होता है, इंजीनियरिंग लोग बहुत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत इसी वजह से आगे रहा है। क्योंकि देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हम लोग के सुंदर पिचाई हैं, ये सब भारत के हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में भारत के लोग गए हैं, तो इस वजह से सॉफ्टवेयर हो जाएगा यहाँ पे। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ठीक है, कितने दिनों के लिए मतलब गरीब मजदूर जो हुआ, जो बहुत ज्यादा गरीब हुआ, उन सभी के बारे में हो रहा है कि नरेगा के तहत उन लोगों को साल में कितने मतलब कितने दिनों तक मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है। तो 100 दिनों के लिए। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 100 दिनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है? अरे वही, अभी सेम सवाल रिपीट हो गया है। बीमारू राज्य में बिहार हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर बिहार। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग का है 7वां नंबर सवाल। कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए, बीमारू राज्य क्या है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लोग होगा ना, वो जल्दी बीमारू राज्य नहीं हुआ। कर्नाटक के साइड में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, प्लस में वहां पे इनकम भी ज्यादा है। तो ये हम लोग का साउथ साइड का हो गया कर्नाटक। तो कर्नाटक हो जाएगा सी आंसर हम लोग का सही। 8वां नंबर सवाल, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र हम लोग का कृषि हो गया, द्वितीय क्षेत्र उद्योग हो गया, और तृतीय क्षेत्र हम लोग का सेवा क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोग सेवा क्षेत्र वाला देखे हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र है। तो द्वितीय क्षेत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे उद्योग हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, ऊर्जा के मुख्यतः स्रोत क्या है? देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी। देखिए, कोयला से बड़ा बड़ा जो इंडिया में मतलब आपको पावर ग्रिड है, तो वो कोयला पे आधारित है। ठीक है, पेट्रोलियम भी एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपको पेट्रोल से गाड़ी चलता है, जनरेटर चलता है, तो पेट्रोलियम भी हो जाएगा। विद्युत से बहुत सारा ट्रेन चलता है, तो विद्युत भी एक अच्छा है। और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो 9वां का हम लोग का इनमें से सभी हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सेवा 2 तरह का भारत में मिलता है। बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। हम लोग ये मतलब पिछले चैप्टर में भी किए थे, जहाँ पे ये सवाल था, तो वहां पे बताया गया था कि बिहार एक कृषि प्रधान, यहाँ पे ज्यादातर लोग अपना इनकम डिपेंड है सबका कृषि पे। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है कि मतलब किन घटकों से मानव पूंजी का निर्माण नहीं, मतलब
प्रमुख घटक नहीं है। तो यहाँ पे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, देखिए भोजन बेच के भी बहुत कोई पूंजी बना लेता है, वस्त्र बेच के भी पूंजी हो जाता है, शिक्षा से भी हो जाता है, और कोई नहीं, तो इसमें कोई नहीं आंसर सही हो जाएगा हम लोग का। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, 13 नंबर सवाल, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? अभी देखिए, अभी बताया था पहला क्षेत्र हो गया आपको क्या चीज हो गया, तो पहला क्षेत्र कृषि, दूसरा क्षेत्र उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास के लिए दूसरा क्षेत्र क्या है? तो हम लोग का उद्योग क्षेत्र हो जाएगा। चलिए यहाँ पे उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत, ये वाला जो चौथा सवाल है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम लोग का शिक्षा हो जाएगा। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। 15 नंबर सवाल, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो सबसे पहला टेलीविजन केंद्र था वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए दिल्ली में हुआ था। दिल्ली हम लोग का राजधानी है, तो दिल्ली को हमेशा डेवलपमेंट में आगे रखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का दिल्ली आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। जनसंख्या कितना परसेंट लोग कृषि पर डिपेंडेंट है? तो 87% लोग डिपेंडेंट है। 17 नंबर सवाल, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा यानी सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, यह अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 2001 में हम लोग के देश में प्रारंभ हुआ था। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? देखिए सॉफ्टवेयर साइड का जो इंडस्ट्री है, ज्यादातर इंडस्ट्री आपको मिलेगा तो बंगलोर में मिलेगा, तो इस वजह से यहाँ पे बंगलुरु, ये ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाए, बंगलोर। चलिए 19 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? किस तरह के उद्योग में भारत को सबसे ज्यादा सफलता मिला? अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि इंजीनियर हम लोग यहाँ बहुत है, वो भी सॉफ्टवेयर वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ काम करेगा? कंप्यूटर पे करेगा। इस वजह से भारत के उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा सफलता कंप्यूटर को मिला है। कंप्यूटर एक बहुत बड़ा आपको काम करके गया हुआ है, जो मार्केट को पूरी तरीके से चेंज करना कहा जाए तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हुआ है। चलिए 20 नंबर सवाल, एक अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था के आधार पर किस चीज का निर्माण होता है? कृषि द्वारा। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है, यानी कि बेस का निर्माण का बात हो रहा है, ठीक है। तो बेस का निर्माण होता है सेवाओं द्वारा। सेवा द्वारा जो नॉर्मल सा हम लोग को बेसिक सेवा है वो मिलेगा, तब आरंभ होगा। 21 नंबर सवाल, भारत का परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण परिवहन सेवा कौन सा है? तो देखिए भारत में अभी भी बहुत सारे मजदूर हैं जो मतलब एक समझिए कि जो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, तो वो ज्यादातर रेलवे पे डिपेंड करते हैं। रेलवे जो है वो बहुत सस्ता में आपको जगह को मतलब दूरी को तय करवाता है, तो बहुत सस्ता प्राइस में आप एक ज्यादा दूर तक अगर आपको सफर करना है तो उसके लिए रेलवे सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे रेलवे हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब 22 नंबर सवाल देखते हैं, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? सेवा क्षेत्र के विकास, सेवा कौन देता है? सेवा मुख्यतः मानव देता है, तो इसलिए सेवा क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन मानवीय संसाधन का विकास सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जितना मानवीय संसाधन का विकास होगा उतना ज्यादा आपको सेवा मिलेगा, ठीक है। 23 नंबर सवाल, ग्रामीण सड़क का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो ग्रामीण जो सड़क होता है, जो गांव ये सब का सड़क होता है, तो ये हम लोग का प्रधानमंत्री योजना के तहत किया जाता है, ठीक है। 24 नंबर सवाल, विकसित देशों के कार्यशील जनसंख्या अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। विकसित देशों का देखना है यहाँ पे, तो कृषि क्षेत्र पे रहता है, औद्योगिक क्षेत्र पे रहता है, सेवा क्षेत्र पे रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप अमेरिका का ही देख लिए, तो अमेरिका में आपको सेवा बहुत ज्यादा मिलेगा, सेवा क्षेत्र वहां पे बहुत है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए यहाँ पे सेवा क्षेत्र होगा, क्योंकि सबसे विकसित देश है तो अमेरिका है। 25वां नंबर सवाल, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास देखिए, पहला हो गया हम लोग का कृषि, दूसरा हो गया हम लोग का आपको उद्योग, और तीसरा हो गया हम लोग का तो सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे सेवा हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है?
किस क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र हम लोग का तृतीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे हम लोग का तृतीय क्षेत्र सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी के द्वारा। तो देखिए परिवहन के द्वारा भी सेवा क्षेत्र करवाया जाता है, संचार हम लोग का कॉल के थ्रू भी सेवा क्षेत्र हो रहा है, वाणिज्य सेवाओं, वाणिज्य का भी सेवा से होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा हम लोग का, इनमें से सभी के द्वारा। 28 नंबर सवाल, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, मतलब कि अभी बीते हुए वर्ष में सबसे ज्यादा विकास किन क्षेत्रों का हुआ है, तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवा के अंतर्गत है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सभी। देखिए समाचार पत्र भी हम लोग को मिल जाता है ऑनलाइन टेलीफोन पे, ठीक है, टेलीफोन तो है ही, टेलीविजन भी है, तो ये सभी हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सही। अब 30वां नंबर सवाल, यहाँ पे भारत सरकार के किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, तो प्रारंभिक शिक्षा जो होता है हम लोग का, जो बेसिकली जो बच्चा का कराया जाता है शुरुआती शिक्षा, तो इसको मौलिक अधिकार में हम लोग को रखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा सही हो जाएगा। अब देखिए जो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग और ज्यादा आप सभी के लिए इस तरीके का वीडियो बना सके। तो आज हम लोग का ये जो चैप्टर है रोजगार एवं सेवा, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो जो भी चैनल पे नया है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए तब तक के लिए कल अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।